आज की अव्यक्त वाणी है 18/1/2003 की रिवाइज कोर्स है। तो आज मीठे बाबा कहते हैं मुरली का मुख्य सार है ब्राह्मण जीवन की स्मृतियों द्वारा क्या करना है। ब्राह्मण जीवन की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ आज की अव्यक्त वाणी का सार है। बाबा कहते हैं आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह में मीठी मीठी यादें के भिन्न भिन्न बोल स्नेह की मोती की माला है बाप दादा के पास बच्चों से अमृत वेले से ही पहुँच गई है। हाँ, मीठे मीठे बोल बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास कब से पहुँच गया? अमृत वेले से पहुँच गया है। बाबा कहते हैं बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में बच्चों का स्नेह भी बाप दादा के स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर बच्चे में स्नेह की शक्ति तो अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चों को सहज योगी बना रही है। बाप के साथ स्नेह है वो क्या कर रही है? बच्चों को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षण से उपराम हो आगे से आगे सब बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा से विशेष आत्माओं द्वारा न्यारा और प्यारा स्नेह का अनुभव न हो। बाप दादा द्वारा और विशेष आत्माओं द्वारा स्नेह का और न्यारा और प्यारा अनुभव ना हो ऐसा एक भी आत्मा नहीं है। उनको सबको प्यार का अनुभव है, बाबा के स्नेह का अनुभव है और बच्चों का स्नेह भी बाबा के पास पहुंच गया है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण आत्मा का जीवन का आदिकाल कौन सी शक्ति द्वारा हुआ? जन्म ही स्नेह से हुआ है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म ही यह स्नेह की शक्ति के वरदान बन आगे बढ़ा रही है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति ही वरदान बन जो बाबा से मिला स्नेह वही हमारी शक्ति बन गई। ब्राह्मण जन्म की ये स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत माला बाप दादा को पहनाई है और शक्तियाँ आज के दिन मर्ज है लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। शक्तियाँ आज के दिन मर्ज है लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। 18 है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाबा के स्मृति का दिवस नहीं लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई, यह भी याद रहे। स्मृति दिन मनाना मतलब ब्रह्मा बाबा ने बाप दादा ने क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई है वह सारी स्मृतियाँ याद रहे। वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहले स्मृति सबको क्या मिली? याद है ना पहला पाठ? कौन सा है? हाँ, बहुत अच्छा। कौन सा पहला पाठ है? मैं कौन। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। ये इस पहले जन्म ने क्या दिया? मैं कौन? उसने ही क्या याद दिलाया? फिर इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। हाँ, नई वृत्ति दृष्टि स्मृति दी जी। वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी इस नए जन्म ने। ऐसे स्मृतियाँ याद आती है रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ ही जाती है। ऐसी स्मृतियाँ याद आती ही क्या होता है? नैनों में मुख में रूहानियत याद आ जाती है। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियाँ याद करते और भक्त माला उसका सिमरन करते।
एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे ना, तो ही तुम स्मृति स्वरूप समर्थ बना देती है तुम्हें। बाबा कहते हैं अमृत वेले से तुम्हें एक भी स्मृति याद रहेगी ना इतने समानों से, वही तुम्हें क्या करेगी, स्मृति स्वरूप समर्थ बना देगी। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसे स्मृति वैसे समर्थि स्वतः ही आ जाती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थि दिन भी कहते हैं। कौन से दिन को? स्मृति 18 जनवरी। हाँ, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, ब्राह्मण जीवन सफल हो गया, फरिश्ता से देवता बनने की जर्नी कंप्लीट निश्चित है उनकी। तो बाबा कहते हैं इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थि दिन भी कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थि आ जाती है। सब अनुभवी है ना, सभी अनुभवी है। चाहे साकार रूप में ब्रह्मा को देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थि स्वतः आ जाती है। दिल से बाप दादा कहा, आत्मा में समर्थि स्वतः ही आ जाती है। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, क्या बोला बाबा ने? ओ समर्थ आत्माएं, बात कर रहे बाप बच्चों से। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थि से समर्थ बनाओ। उमंग है ना? हाँ, है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनाना है ना? बाप दादा ने देखा चारों ओर कमज़ोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग बच्चों में अच्छा है। क्या देखा बच्चों में बाबा ने? बाबा ने बच्चों में क्या देखा? चारों ओर के बच्चों में क्या है? असमर्थ आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। माना डायरेक्ट क्या हुआ? सेवा का उमंग सब में अच्छा है। माना सेवा के सब्जेक्ट में सभी पास दिख रहे हैं। आगे मीठे बाबा कहते हैं, मुरली का सार क्या है आज के? ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। हाँ, सार याद रहेगा तो मुरली का मुख्य विषय याद रहेगा तो मुरली के पॉइंट्स धीरे धीरे फिक्स हो जाएंगे। इसलिए मुरली का विषय याद रखना बड़ा ज़रूरी है, जिसको बाबा मुरली का सार या महावाक्य कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं आज के मुरली में शिवरात्रि के पहले तो ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों की बात हो गई। अभी ब्रह्मा बाबा की स्मृति तो मनाई, लेकिन बाप की स्मृति दिन कौन सा है? शिवरात्रि। बहुत अच्छा। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। सबको उमंग है ना, क्योंकि जनवरी ब्रह्मा होता है, फरवरी में शिवरात्रि आती है। हाँ, तो शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं प्लान। सबको उमंग है ना? जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वही हाथ उठाओ। किसी का भी नहीं उठा? अल्लाह, लो कर लो बात। बाबा मेरे से बात कर रहा है, मुझे सिखा रहा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। सबको उमंग है ना? जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वही हाथ उठाओ। ऐसे कमाल जो धमाल हो जाए, जय जयकार हो जाए, वहाँ हो जाए, वहाँ समर्थ आत्माएं, वहाँ सभी जोन ने प्रोग्राम बनाए हैं ना। पंजाब ने भी प्रोग्राम बनाया है ना शिवरात्रि का, अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसे आत्माओं को अंजलि दे दो। तो शिवरात्रि का प्रोग्राम अच्छा है। कौन सी आत्माओं को अंजलि देनी है? सुना? गुम। सबका हाल यही है। हाँ, चलो बच्चे, बाबा कहते भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसे आत्माओं को अंजलि दे दो। फिर भी आपके भाई बहन है ना, भले प्यासे हैं, पहले भटक रहे हैं,
भले अशांत है, लेकिन तुम्हारे भाई ही है ना। हाँ, आत्मा भाई है ना। तो अपने भाइयों के ऊपर, अपने बहनों के ऊपर रहम आता है ना, कि इनको भी भगवान मिल जाए, इनका जीवन भी सुख शांत हो जाए। रहम आता है अपने भाई बहनों पे। बाबा कहते हैं अपने भाई बहनों के ऊपर रहम आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय कितना याद करते हैं, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। हाँ, भगवान तो कभी कभी कहेंगे, लेकिन देवताओं को तो घर में बैठे अपने अपने सभी। हाँ, घर में, जेब में, सब में लेके बैठे, दरवाजे में, सब तरफ देवताओं के फोटो, रस्तों में, मंदिरों में, सब तरफ जगह दी है उन्होंने देवताओं को, सब तरफ। इतना सा गांव होगा बेचारे के पास, इतनी जगह होगी, उसमें भी मंदिर थापेंगे बड़ा। बेचारे छोटे छोटे कोठी में रहेंगे, लेकिन मंदिर इतना बड़ा बनाएंगे, ऊंचाई पे बनाएंगे, कितना प्यार करते हैं। तो बाबा कहते देखो आपदाएं आते हैं, आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते हैं, लेकिन शक्तियों को तो कितना याद करते हैं। हाँ, शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। वो कौन है सारे, वो देवताएं कौन है सारे? हाँ, बहुत अच्छा, हम ही, आप ही हो ना। तो कौन है वो सारे? बाबा ने कहा आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु, हे दयालु, रहम करो, हमारे ऊपर कृपा करो, जरा सा एक सुख शांति की बूंद दे दो। ऐसे तुम्हें पुकार रहे हैं सभी। आप द्वारा एक बूंद की प्यासी है वो आत्माएं। तो दुखियों को, हाँ, तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज़ है शक्तियाँ, हे देवों तक पहुँच रही है ना। हाँ, हे देव, हे शक्तियाँ, ऐसे दुखी आत्माओं की, प्यासी आत्माओं की आवाज़ पहुँच रही है। क्या अपने मस्ती में मस्त है अलबेलेपन के? आवाज़ पहुँच रही है ना सबकी, देवी हो, शक्ति हो। हाँ, बाबा कहते हैं बाप दादा जब पुकार सुनते हैं ना, तो शक्तियों का और देवों को याद करते हैं। बाप दादा भी, बाप दादा बच्चों की पुकार सुन के किसको याद करते हैं? देवियों को, क्योंकि शिव ने देवियों के द्वारा ही काम किया है सारा, देवियों को। और भक्ति में भी शिव शक्ति दुर्गा, देवियों के आगे ही शिव का नाम जुड़ा है सारा। शिव शक्तियाँ दुर्गा, शिव शक्तियाँ महिषासुर मर्दनी, शिव शक्ति काली। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दीदी ने बनाया है शिवरात्रि का, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्वसमर्थीय विशेष प्राप्ति का दिन है। स्मृति दिवस तो है ही है, लेकिन समर्थ भी तो बनना है। बाबा ने कहा आपदा आती है तो मुझे परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन हमेशा ही अशांत आत्माएं देवियों को और शक्तियों को याद कर ही रहे, देवों को। तो बाबा ने देवताओं के नाम लिए। वैसे एक है, ये इराक में तो युद्ध चालू ही है। दूसरी एक बात आ गई अभी, विषय हवामान शास्त्र के विशेषज्ञ, ज़मीन का जो करते हैं अभ्यास, जिनको समझता है, भूगोल के तरफ से आया है कि हिमालय के नीचे ऐसे हलचल मच रही है जो 29 अक्टूबर तक ऐसा ज़ोर से भूकंप होगा, दिल्ली स्मशान भूमि बन सकती है अगर वो भूकंप आगे आया तो। हिमालय के नीचे कोई ऐसी हलचल चालू हो गई है जो ज़ोर से भूकंप आने की संभावना है और दिल्ली को हिट करेगा, तो दिल्ली स्मशान भूमि बन सकती है। अगर वो बचा नहीं, अगर वो किसी तरह से शांत हो गया तो ठीक है, नहीं तो 29 अक्टूबर तक दिल्ली को झटका लगने का संभावना है। और इतना ज़ोर से झटका लगेगा कह रहे कि दिल्ली शांत हो जाएगी पूरी, इतना ज़ोर से भूकंप का इतना ज़ोर से खबर है। तो इसलिए पुरुषार्थ में अलबेला नहीं, सब में से बद्दियों को हटा दो, 29 तक कंप्लीट होने की कोशिश करो। कुछ भी हो जाएगी, मेरा अंतिम समय में मैं बाबा के पास तैयार हूँ। बाबा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमोदम, मैं रेडी हूँ। ऐसे 29 तक पुरुषार्थ करे। बाबा कहते हैं बच्चों, जब आपदाएं आती है, अभी
इधर आबी शब्द बोला है, 2003 में बाबा ने आबी शब्द बोला है, ठीक है। उससे आत्मा को याद आया, ये न्यूज़ सुनिए। तो देखो आजकल बोला बाबा ने, 2003 में आजकल बोला है, ठीक है। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते हैं, लेकिन परमात्मा फिर किसको याद करता है? सबकी पुकार सुन के तुम देवियों को, देवों को याद करता है। माना हमारी स्थिति बहुत ज़रूरी है अभी वो भूकंप को शांत करने के लिए। हिमालय के नीचे जो हलचलें मच गई है ज़मीन के अंदर, उसको हमारी वाइब्रेशन शांत करे, और हमारी वाइब्रेशन मनुष्य के ऊपर आपदाएं आने से पहले मनुष्य को सुजाग करे। आपदा से नहीं, खुशी से चले जाओ ईश्वर के पास, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने स्पेशली कहा है, क्या कहा? जब आत्माओं का पुकार सुनता हूँ तब मैं भी शक्तियों को और देवों को याद करता हूँ। बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दीदी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थ्या विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं, यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, ध्यान से सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विदेश से संदेश रूपी अंजलि पहुँचा दो। क्या संदेश देंगे? वाणी द्वारा सदगति दाता भगवान आया है। किसी भी पास के सेंटर में जाके राजयोग करो, मेडिटेशन करो भी नहीं बोलो, मेडिटेशन सीखो भी नहीं बोलो, राज योग करो, एक ही शब्द बोलो, युक्ति से सांप भी मरे, लाठी भी नहीं टूटे। किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी में सेंटर में जाके राजयोग करो, इतना ही बोलो, मेडिटेशन भी नहीं बोलो, कुछ भी नहीं बोलो। सुखदाता आया है, कौन सा शब्द आपको पसंद है वो देखो, शांतिदाता बोलो, सुखदाता बोलो, सब कुछ देने वाला बोलो, कल्याणकारी बोलो, जो बोलना है बोलो, युक्ति से बोलो। कहते हैं, क्या कहा बाबा ने महावाक्य में? ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा और संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विदेश से संदेश रूपी अंजलि ज़रूर देना है। अपना उलाहना उतार दो। कैसा उलाहना देंगे? हमें तो बताया नहीं। हाँ, सामने यमराज, सामने काल खड़ा रह जाएगा और वो कहेंगे हमें तो किसी ने बताया नहीं, आप आए थे हमें हाँ ज्ञान देने के लिए। तो इसीलिए अपना उलाहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी किसी के सामने बात नहीं कर सकते तो वाइब्रेशन से जाओ, बोलो, जाओ, उड़ के जाओ, आत्मा के सामने खड़े हो जाओ, ब्रह्मा बाबा को साथ में ले लो, भ्रुकुटी में उसके परमात्मा को ले लो और जाओ, सारी आत्माओं के सामने जाके बोलो, ये आत्मा तेरी ज्योति जग रही है, परमात्मा आ गया है, तेरे बुद्धि की तरह उसके साथ जुड़ रही है, इसी में मगन रखो बुद्धि को। तो फिर क्या हो जाएगा? अपने ऊपर का उलाहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उलाहना पूरा कर लेंगे नहीं, फिर ऐसे अलबेले रहेंगे तो। अगर अभी से उलाहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलाहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें कि ये सब होने वाला है। अभी कुछ तो बना देते, हम भी कुछ तो कर देते, हम भी तो कुछ पा लेते भगवान से। ऐसे उलाहना देंगे सब तुम्हें, फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम भी कुछ तो हम भी कुछ तो बना देते। फिर तो सिर्फ आहो प्रभु कहेंगे लास्ट में, आहो प्रभु तेरी लीला परम अपरंपार। फिर लीला तो करके ख़त्म हो गई, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, केवल बिरबानता में कहेंगे आहो आहो तेरी लीला प्रभु हमने नहीं जाना। हाँ, फिर तो सिर्फ आहो प्रभु कहेंगे। इसीलिए उन्हें भी कुछ ना कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो, संदेश पहुँचाओ, उनको भी कुछ समय दो, एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ उनकी। प्यास के एक बूंद के लिए प्यासे है वो, एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यास के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व देती है ना। प्यास जब लगती है तो एक बूंद का भी बहुत महत्व होता है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को
हे तृप्त आत्माएं, सबको संदेश दो। हमें क्या कहा बाबा ने आज? तृप्त आत्माएं। अतृप्त कौन है? ज्ञान में नहीं हाँ, तृप्त हो गए। हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करे कि हाँ हमें संदेश मिल गया। ये दिलकुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ कि शिव आ गया है, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना है बच्चे। हाँ, है ना उमंग कमाल करने के लिए? पहले लाइन क्या है? उमंग है ना? बहुत धूम मचाओगे ना? कम से कम यह तो समझते हो ना कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है। हमारे जन्म का दिन है शिवरात्रि। सुन के खुशी तो मनाए। अच्छा, जितने भी यहाँ बैठे हैं चारों ओर तो जाने ही हैं, लेकिन जितने भी यहाँ बैठे हैं चारों ओर तो जाना ही है, लेकिन जितने भी बैठे हैं, कितनी संख्या आई है? 12-13 हज़ार बैठे हैं। अच्छा, जो भी बैठे हैं मधुबन वाले कहेंगे हम कहाँ संदेश देंगे? देखो मधुबन वालों, आजकल तो मधुबन के आसपास बहुत गांव है, चाहे ऊपर चाहे नीचे बहुत लोग हैं। कम से कम एक आत्मा को तो अपना बना ही दो। संदेश तो बहुतों को देना, लेकिन एक आत्मा तो अपना वारिस लेने के लायक बनाओ। संदेश तो बहुतों को दो, लेकिन इसके भीड़ में से एक आत्मा तो अपना वारिस लेने के लायक बनाओ। सभी एक एक को तैयार करो तो 9 लाख तो पूरे हो जाएंगे। मंजूर है ना? करेंगे कि सिर्फ बोलेंगे? सिर्फ हाथ नहीं उठाना, लेकिन दिल से करना है। करेंगे ना? नारायण से पूछा, नारायण माना ब्रह्मा बाबा का लौकिक बच्चा। करेंगे ना नारायण? तो जो बाप दादा ने कहा है 9 लाख की लिस्ट होनी चाहिए, वह तो हो ही जाएगी ना। तो अगली सीज़न में बाप दादा यह खुशखबरी सुनना चाहते हैं कि 6 लाख नहीं 9 लाख तो हो गए हैं। ये खबरी दादा बाबा सुनना चाहते खबर। उससे ज़्यादा हो गए तो ठीक है। शक्तियाँ टीचर्स ठीक है ना? टीचर्स को तो कंगन तैयार करना चाहिए। पंजाब और राजस्थान की टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स तो बहुत ही बना सकती है ना, बहुतों को बना सकती हो ना, लेकिन औरों को भी बनाने की प्रेरणा देनी है। टीचर खुद तो बनाना ही है, लेकिन दूसरों को भी ऐसे आप समान सबको बनाने की प्रेरणा देनी है। अच्छा है, टीचर्स कितने हैं? एक भी 9 को तैयार करेगी ना, एक टीचर 9 आत्माओं को तैयार करेगी तो भी 9 लाख हो जाएंगे। क्या समझते हो? अगले सीज़न तक एक खुशखबरी मिलेगी ना बाबा को? हाँ निर्वैर बोलो, मिलेगी ना? होगा ना? यह तो कोई बड़ी बात नहीं ना। 6 लाख तो है ही, बस 3 लाख और चाहिए, हो जाएगा। सिर्फ हिम्मत रखो, करना ही है। क्या बोलेंगे? कहो, करेंगे ना? संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तुम्हारा शक्ति कौन सी है? संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है ब्राह्मणों की, कि ब्राह्मणों के संकल्प से ही तो लौकिक पूजा भी उनके संकल्प से ही होती है। समर्पयामि 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 करके बाबा कहते हैं बच्चों, संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आप ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकते हो। हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है। हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है। तो मन में ऐसे वैसे संकल्प नहीं आवे अभी, क्योंकि तुम्हारे संकल्प में कंप्लीट होने की ताकत है अभी। तो हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है। तुम जो भी संकल्प करोगे होगा। फिर संकल्प किसी के अकल्याण का है तो भी होगा, शुभ भावना का है तो भी होगा। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का क्या करना है? स्मृति सदा रखनी है। 3 बार रिपीट किया महावाक्य, जो बुद्धि में फिक्स हो जाए, निमित्त मेरे भी और आपके भी। हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है। बाप दादा ने देखा है
कि अमृत वेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है। तो हम तो पास हो गए क्योंकि हम हैं भट्टी वाले। भट्टी लगाई तो जल के खाक तो होना ही है कमी कमज़ोरी को। हाँ, तो इसलिए हमेशा प्रज्वल बहन हमें याद दिलाते, मम्मा आप कुछ भी मत बोलो मुख से। बोलेगे वैसा होता है। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्ति का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है। कहाँ अंतर दिख रहा है बाबा को? नशा कब अच्छी दिख रही है और फिर क्या हो रहा है? बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है। उस टाइम शांत रहती है, सब आत्माएं सोई रहती है, तो उस टाइम वातावरण अच्छा रहता है। तो और किसी के बीच में भी नहीं है ना, कर्म ही एक ही कर रहे हैं ज्ञात का। लेकिन बाकी कर्मों में आते हैं तो कितना है झमेला। तो इधर अभी कुछ भी काम में लग जाओ तो इधर दिमाग जाएगा, इधर दिमाग जाएगा, वो जाएगा ना। और अमृत वेला कहाँ जाएगा, वो तो पूरा शांत होके रहता है। चैलेंज तो कर्मयोगी बनने का है ना। तो बाबा कहते हैं, देखो बाबा ने देखा कि अमृत वेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है बताओ? कर्म करते सॉल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते में आत्मा। कौन सी आत्मा? वो तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्माओं के समान तुम्हें मिले हैं ना, तो उसमें स्थित होके फिर कर्म करो। जो भिन्न भिन्न आत्माओं के समान मिले हुए हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म करने वाली हूँ, यह स्मृति रखो। मैं करणहार हूँ और ये कर्म इंद्रिय मैं करावनहार और ये करणहार। मैं जो कराऊंगी वही ये करेंगे। इसलिए बाबा ने क्या स्मृति दिलाई? सोल कॉन्शियस होके क्या स्मृति रखो कि आत्मा मैं करावनहार होकर इन कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। ये कर्म इंद्रिय मेरे कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ। तो मैं न्यारी हूँ और ये कर्म इंद्रिय न्यारे है। इसका भान रखो, स्मृति रखो। हाँ, आत्मा करावनहार है और कर्म इंद्रिय करणहार है। तो मैं करावनहार हूँ, मैं न्यारी हूँ, ये स्मृति में रखो। क्या लौकिक में भी देखो, जो डायरेक्टर होता है अपने साथियों से निमित्त सेवा कराने वालों से सेवा कराता है, डायरेक्शन देता है, ऐसे करो वैसे करो। हाँ, डायरेक्शन देने की ड्यूटी बजाता है। हाँ, ड्यूटी बजाते भूल जाता है क्या वो कि मैं डायरेक्टर हूँ? भूलता है क्या? केवल ऑर्डर कर देता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो बाबा कहते हैं लौकिक में भी जब डायरेक्टर अपने साथियों से निमित्तों से सेवा कराते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, ड्यूटी बजाते हैं, तभी भूल जाते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ? नहीं भूलते हैं ना। तो तुम क्यों भूलते हो कि मैं डायरेक्टर हूँ, ये आत्मा मेरे कर्मचारी, ये ऑर्गन्स अंदर के अति सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय और ये बाहर के कर्म इंद्रिय, ये मेरे कर्मचारी है। मैं डायरेक्टर हूँ और कैसा हूँ? सातों गुणों का पुंज हूँ, अष्ट शक्तियों का सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये डायरेक्टर की सीट भूलो नहीं। तो बाबा ने कहा देखो, डायरेक्टर कभी अपनी ड्यूटी भूलता है क्या? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ ये समझकर कार्य कराओ ना। ये आत्मा और शरीर वो करणहार है, तुम करावनहार हो, ये स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है ना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या क्या अभ्यास किया? एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द था, मैं आत्मा हूँ। जसोदा भी आत्मा है। जसोदा कौन थी? लौकिक पत्नी थी बाबा की। बहुत लिखते थे जसोदा आत्मा, तभी तो वो स्त्री को भूले है ना। हाँ, एक ही इसलिए पढ़ाई है तो लिखने से क्या होता है, पूरे शरीर के द्वारा वो एनर्जी बुक में ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारा कर्म बहुत गहरा हो गया, देखना भी हो गया, स्मृति भी हो गई और लिखना भी हो गई।
तो पढ़ाई इसीलिए तो होती है। स्कूल में जाके बच्चों सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं और घर आके फिर लिखते 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 तो फिक्स हो जाता है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है इसमें, इसलिए आपको पॉइंट लिखने के लिए बोले। एवं क्लास में भी लानी चाहिए डायरी, कुछ 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 लिखते आज का जाओ। भी पॉइंट लिखी हूँ उठते ही। बहुत अच्छा किया। लेकिन जब से आई तब से लिख रही हूँ, बाकी तो हाँ, ये विश्वास और निश्चय की बात है कि मेरा परमात्मा मुझे पढ़ा रहा है। ये कोई नॉर्मल सत्संग नहीं है, ये पढ़ाई की बात है, सद्गति की बात है, सद्ज्ञान की बात है। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते देखा है ना ब्रह्मा की डायरी में क्या देखा, क्या देखा है? सारी डायरी में एक ही शब्द है, मैं भी आत्मा, जशोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया ब्रह्मा बाप ने। तो यह पहला पाठ मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा, नहीं, अभ्यास चाहिए। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ कर्म इंद्रियों के द्वारा। तो करणहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना ना, क्या सुना? कि यह कर्म इंद्रिया कर्मचारी है, ये भी वो पक्का करे थे उन्होंने। बाबा ने क्या पक्का किया था दूसरा अभ्यास? ये कर्म इंद्रिय मेरे कर्मचारी। और पहला अभ्यास क्या पक्का किया? मैं आत्मा हूँ। दूसरा अभ्यास कर्मचारी। तो बाबा कहते, बाबा ने दूसरा अनुभव भी है, दूसरा बाप का और ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना ना, कि कर्मचारी या कर्म इंद्रिया कर्मचारी है। तो रोज रात को इनकी कचेरी सुना रही है ना, कचेरी सुनी है ना बाबा की डायरी से। तो रोज रात को इस कर्मचारियों की कचेरी लगाता था बाबा। राजा सिंहासन पर बैठ के सारे वाले मंत्रिमंडल को सामने लाता था ब्रह्मा बाबा, अपने कर्म इंद्रियों की कचेरी लगाता था। तो रोज रात की कचेरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्म इंद्रिय रूपी कर्मचारियों से हलचल पूछता था। तो जैसा ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया। ये अभ्यास कब किया बाबा ने? फाउंडेशन में, शुरू में ही। हमारे जैसे ढीले नहीं, अभी तक आत्मा ही उड़ जाती है, तो बाकी तो बातें मत पूछो। अभी आत्मा की बिंदी उड़ रही है। तो संस्कार, पुराने जन्मों का खाता कब भस्म होगा? कितना वजन हो जाएगा? क्योंकि अभी तक पहला पार्ट ही पक्का नहीं है ना, दूसरे को आत्मा देख पा रहे ना खुद को स्मृति रह रहे। आत्मा ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें, तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन में ही बहुत पक्का किया। भाई बाप बता रहा है ब्रह्मा की कहानी, बहुत पक्का किया फाउंडेशन में ही उसने ये अभ्यास। इसीलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे ना उनके, किनके साथ? हाँ, इसीलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया? कि बाप कार्य करते भी, अशरीरी होते भी, ब्रह्मा बाबा कार्य करते हैं शरीर में होते हुए भी, अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। सबने अनुभव किया ना, क्योंकि अभ्यास ऐसा पक्का था उनका। हो सकता है आपको मुरली के पॉइंट याद नहीं रहेंगे, तो जो ग्रुप है ना अपना विजय रत्न फरिश्ते, उसमें रिकॉर्डिंग आता है, उसको सुनो बार बार। इसलिए बाबा ने इतना इंतज़ाम करके रखते बाबा, क्योंकि ये चीज़ एक बार सुन के किसी के भी दिमाग में नहीं आती है। हाँ, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि देखो, हाँ, ब्रह्मा बाप के साथ जो बच्चे थे उनको क्या दिखाई दिया? बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उनको क्या अनुभव किया? उन्होंने क्या अनुभव किया? ब्रह्मा बाबा जी, उन्होंने क्या अनुभव किया? कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी, अशरीर स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़े, लेकिन साक्षी हो, ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का बाबा कहते हैं, ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे,
ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना? तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास किया, तब अंत में सो वही स्वरूप बन गया। बहुत काल का अभ्यास, 30 साल बाबा को दिले, ड्रामा ने 30 साल दिए, बराबर 30। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव सबको हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि हम तो अंत में बन जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं सोचो कि अंत में हम देह भान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का अभ्यास, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए, तभी अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतकाल चाहे बड़े जवान हो, अंतकाल तो किसका भी आ रहा है, अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़े हैं, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी अंतकाल आ सकता है। मेरा भाई पुणे में साइंटिस्ट है, मेरे से जी आ गया, वही सुना रहे क्या? हमने वही सुना रहे। 30 मेरा भाई मेरे पीछे है, 4 साल का छोटा, बड़ा मेरे पीछे वाला 2 साल पुराना, 2 साल छोटा है मेरे से। उसका मित्र था 38 का, अच्छा से पतला दुबला, बहुत सुंदर। ऑफिस में आया, खाना खा रहा था, अटैक, ख़त्म। टाइम भी नहीं हॉस्पिटल लेके जाने का, बैठे बैठे ही शरीर छोड़ दिया। हट्टा कट्टा कुछ भी नहीं था, मोटा नहीं था, दुखा नहीं, कुपा नहीं, कुछ भी नहीं, गया उड़ी पंछी। बाबा कहते हैं बच्चे, तो बाबा ने क्या कहा, अंतकाल तो किसका भी आ सकता है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़े हैं, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसी का भी कभी भी अंतकाल आ सकता है। इसीलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्रकृति की आपदाएं आएगी, लेकिन ये अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी, शरीर को दुखी नहीं होगा। इसलिए बहुत काल शब्दों को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। कौन से शब्दों को अंडरलाइन कराया? बहुत काल का अभ्यास। क्या भी हो बच्चे, क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन के स्टेज का माना, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, क्या भी होने दो उधर। मेरा अभ्यास का टाइम पक्का है, 1 घंटे में एक बार मुझे बैठना ही है, फिर क्या भी हो। 2003 में बोला, आज 2023 आएगा, तो कितना टाइम होगा ड्रामा के पास, सोच सकते हैं अपने आप। बाबा कहते हैं सारे दिन में कुछ भी हो जाए, क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन के स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता पद निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है ना। बाप दादा समान बनना है तो बाबा ने दोनों बताया, फिर एक बाबा फरिश्ता है, एक बाप निराकार है। तो ये अभ्यास की सिवाय गति है ही नहीं दूसरी, अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास करत करत भाई, कुछ कहावत है ना, करत करत अभ्यास पार हो जाए, कुछ कहावत तो है अच्छी। तो साक्षीपन का अभ्यास, अशरीर तो समझ में आया सबको। हाँ, अशरीर मान लाइट का शरीर, आत्मा बिंदी देखना है, ऊपर अपने परम धाम में बाबा के पास याद करना है, अशरीर हो जाओगे। अभी साक्षीपन माना क्या करेंगे, ना ही हम कलयुग में हैं, ना ही हम सतयुग में हैं, हम संगम पे है। कलयुग का विनाश भी हम देख रहे हैं, सतयुग की निर्मिति भी हम देख रहे हैं, साक्षीपन। तो बाबा कहते हैं तो इधर की हाय हाय भी नहीं होनी हमारी, उधर की तो सपने में खो जाओ, सतयुग के महल बनाते जाओ मनसा में, लेकिन इधर के तरफ नहीं जाना है, बीच में डटे हैं बस। ना इधर के और उधर के बनने का पुरुषार्थ चल रहा है, उधर के हुए भी नहीं है, ये है संगम।
इसलिए बाबा कहते हैं साक्षीपन की स्टेज का अभ्यास चाहिए। आज ये मुरली 21 बार पढ़ना पड़ेगा मुझे। तब अंत मते परिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और वो फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बाबा की अवस्था बता रहे, बात सुनते कौन? ब्रह्मा बाबा, बहुत अच्छा। जैसे फरिश्ता रूप साकार में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते, अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे है। कार्यों को छोड़कर अशरीरी बनना यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य करा रहे हो। ऐसा याद रखो, हम फरिश्ता है और बाप दादा मुझे ब्राह्मण जीवन का आधार लेके संदेश देने का कार्य कर रहा है। ये अभ्यास करो। मैं फरिश्ता हूँ, इस शरीर का बाबा आधार लेके क्या करा रहे हैं? मेरे द्वारा संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारी अवस्था। सारा खेल मन में है ना। यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है ना, असंभव नहीं है ना। यह अभ्यास असंभव नहीं है ना। ब्रह्मा बाप को देखा है ना, देखा और अनुभव भी किया। तो जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसी को भी नहीं है। फिर भी बाबा ने वो अभ्यास किया, तेज पाई। तो तुम्हें तो बहुत आसान है। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो सब कुछ है, अवेलेबल है, आसान है। ब्रह्मा बाप के सामने जैसा चैलेंज और सब कुछ किसी को भी नहीं है, बाबा कहते। तो बाबा कहते हैं देखो, चाहे ब्रह्मा बाप निमित्त थे तभी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन जितना ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, उसके सामने तो कोई भी नहीं था देखने, किसको देखें? नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी। उतनी बड़ी जिम्मेदारी तो किसी के ऊपर नहीं है। तो सबका लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। शिव बाप समान बनना अर्थात बहुत अच्छा, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता। शिव बाप समान बनना अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? आसान है, बाप ने करके रखा है। देख के करने में मुश्किल है क्या? नया नया तो बड़े मुश्किल लगे, सामने कोई एग्जाम्पल नहीं तो मुश्किल लगे, लेकिन किया है ब्रह्मा ने, करके रखा है, तैयार रेडी। हलवा खाना है, पचाना है, टाइम पे खाना है, बस। बाबा कहते मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो ये हमेशा याद दिला रहे बाबा, तो जिससे प्यार है उससे ऐसा बनना कितना आसान है। जब संकल्प भी है क्या बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन चाहिए। साधारण जीवन नहीं है ये तुम्हारा, अटेंशन वाला जीवन है। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले तो बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। इतने तुम ऊंचे हो, साधारण नहीं हो। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई का भी किनारा कर दो, सारे हद का किनारा कर दो। अपने मन की नैया को इन हदों से इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसा जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के
बहुत पत्र मिले हैं बाबा को, और मधुवन वालों के भी पत्र मिले हैं। क्रोध मुक्त के रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुँचे हैं। बाप दादा बहुत खुश है बच्चों की हिम्मत पर, और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए भी सहन शक्ति का कवच पहन रखना है, तो क्रोध मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि काम के बाद दूसरा नंबर पे क्रोध है। बाबा कहते हैं सहन शक्ति का कवच पहन के रखना है। किसके लिए? क्रोध मुक्त होने के लिए। तो आज भी बाबा ने कितना अच्छा बोला है साकार मुरली में, तुम्हारी मुझे मदद चाहिए। किस चीज़ की? तुम मुझे याद करते हो, माना पवित्रता का दान देते हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, पवित्र बनो, मुझे याद करके दान दो। तो बाबा कहते हैं बच्चों, बाप दादा हिम्मत पर खुश है। हाँ, आगे के लिए मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहन के रखना है। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा तुम्हें गिराने की, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे, क्योंकि सहन शक्ति का, सर्व शक्तियों का कवच पहन के रखो। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी, सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समय प्रमाण कार्य में लगान लाने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहमदिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा नमस्ते। हम सर्व दृढ़ संकल्पधारी, सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं का, सर्व समर्थियों को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले हम विशेष आत्माओं का, सर्व आत्माओं के प्रति रहमदिल आत्माओं का, और सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार करने वाले हम सभी आत्माओं का बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। बाप दादा को अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।